हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्टडी अपडेट बाय अमित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, स्टडी अपडेट बाय अमित सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं सीपीसीटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन सीपीसीटी परीक्षाओं में रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों में अपना सबसे यह रैपिड फायर तरीके से क्वेश्चन चलेंगे। ये क्वेश्चंस की रैपिड फायर क्वेश्चनों में अपनी दूसरी वीडियो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। संचालन का एक प्रारंभिक सेट होता है जो कंप्यूटर को पावर शुरू करने पर चालू करता है। संचालन का एक प्रारंभिक सेट है जो कंप्यूटर को पावर शुरू करने पर चालू करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस एक प्रोसेस होती है जो कंप्यूटर को पावर शुरू करने पर ही चालू करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है इंटर पिक्सल अतिरेकता। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि इंटर पिक्सल अतिरेकता किसकी अतिरेकता पर आधारित होती है। तो इंटर पिक्सल की जो अतिरेकता है वह आसपास के जो पिक्सल होते हैं उसकी अतिरेकता पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दोस्तों, बताया गया है कि प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटरों में हमारे आती हैं दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजिबल प्रिंटर, अक्षर प्रिंटर। ये सभी प्रकार के हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों में टेक्स्टजेट आता है, इसलिए अपना इसका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है पेपर के रोल पर पाठ मुद्रित करने के लिए। पेपर के रोल पर पाठ को मुद्रित करने के लिए प्रिंटर पर मुद्रित अक्षर के साथ धातु प्रिंटर का उपयोग किस प्रिंटर में किया जाता है। तो क्वेश्चन को समझना है कि धातु प्रिंटर का उपयोग ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें किया जाता है। तो जो अपना 3D प्रिंटर आता है जिसमें धातु प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है किसी प्रिंटर को उसकी छवि या मुद्रण की जो गुणवत्ता है उसको किस रूप में मापा जाता है। तो उसको रेजोल्यूशन के रूप में निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी क्या कहलाती है। ई कॉमर्स कंपनी हमें क्या करने की अनुमति देती है। तो ई कॉमर्स कंपनी हम लोगों को इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करने की अनुमति देती है। इंटरनेट ई कॉमर्स के विभिन्न पहलू हैं, जैसे B2B है, B2C है, C2B और अनेक प्रकार के इंटरनेट पर हम ई कॉमर्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शॉपिंग्स और अपनी विभिन्न प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स आजकल बहुत ही संचालित हो रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है जंक ईमेल को क्या जाती है। जंक ईमेल एक ऐसा ईमेल होता है जिसको हमें आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम कंप्यूटर की भाषा में स्पैम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को क्या करता है। तो वह उसका रूप बदल देता है। जब डॉक्यूमेंट को यदि वो फॉर्मेट करेगा तो कंप्यूटर उपयोगकर्ता उसका रूप बदल देगा। लेकिन यदि उसको क्रिएट करता है तो वह उसको एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तैयार करता है। एडिट करता है तो उसमें कुछ एडिटिंग यानी कि जोड़ने के लिए, और सेव करने के लिए होता ही है। एनिमेशन क्या है। एनिमेशन एक ऐसी वस्तु है जो किसी वस्तु को स्पष्ट मूवमेंट दर्शाती है। एनिमेशन क्या है। एनिमेशन किसी वस्तु का स्पष्ट मूवमेंट होता है। लाइन का चयन करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। यदि किसी लाइन का चयन करना तो हम उस टेस्ट के पहले अक्षर पर बाईं ओर से एक तीन पॉइंटर पे हो सकेंगे जिसे आप चुनना चाहते हैं। माउस पर बायां बटन दबाने पर पॉइंटर को उस टेस्ट के अंत में खींचेंगे जिसे आप चुनना चाहती हैं और बटन को छोड़ देंगे तो आपकी लाइन का चयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दाईं ओर से एक शब्द को मिटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। यदि दाईं ओर से कुंजी संयोजन मिटाना है तो Ctrl+Delete का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि बाईं ओर से बोलेगा तो B4 बाईं और B4 बैकस्पेस की का यूज किया जाएगा। MS पावर पॉइंट में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट का आकार को घटाने के लिए कुंजी संयोजन। यदि MS पावर पॉइंट होता है, MS पावर पॉइंट एक प्रकार की एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इसके फॉन्ट के आकार को घटाने के लिए पूछा तो Ctrl+Shift+< एरो का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है MS पावर पॉइंट में पूर्ववर्ती सेल को जाने में के लिए कुंजी संयोजन क्या है। MS पावर पॉइंट में जो पूर्ववर्ती सेल में जाने के लिए Shift+Tab का प्रयोग करेंगे। विचार प्रस्तुत करने के लिए सूचना के दृश्य प्रतिनिधित्व को क्या कहते हैं। यदि किसी का विचार प्रस्तुत करने के लिए सूचना का दृश्य प्रतीक है तो इसको हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं। यदि दोस्तों आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप
कमेंट कर सकती हैं और दोस्तों अपना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो चल रही है इस रैपिड फायर तरीके से। दोस्तों आप अपना कमेंट करके बता सकती हैं कि यह पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा या अगर नहीं लगा हो तो कमेंट में लिख सकती हैं कि आप किस प्रकार पढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, गूगल टॉक को अक्सर किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो गूगल टॉक होता है, इसको जी चैट के रूप में संदर्भित किया जाता है। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। किस टैब का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में मैक्रोज को जोड़ा सकता है? एमएस वर्ड में यह मैक्रोज ऑप्शन जोड़ने के लिए हमें मेन्यू में व्यू मेन्यू का उपयोग करना होगा। एमएस वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर या नीचे के लिए संकीर्ण विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन कितना रखना होगा? हमें दोनों तरफ 1.27 सेंटीमीटर और 1.27 सेंटीमीटर ही रखना होगा। 43 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपयोगकर्ताओं के लिए एक भीम एप्लीकेशन के लिए प्रत्येक परामर्श रेफरल पर 10 के पुरस्कार वाली योजना शुरुआत की है। किसके लिए शुरुआत की है? तो दुकानदारों के लिए कैशबैक योजना शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट चक्रों को डेटा प्रदर्शित करता है? जहाँ प्रत्येक चक्र डेटा की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो टोनेट चार्ट इसको प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एमएस एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट बेसिक संपादन को खोलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो बेसिक संपादन खोलने के लिए कुंजी संयोजन Alt+F11 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। वह विकल्प जो प्रश्न चिन्हों को बदल देगा और पूरे पाठ को कैपिटलाइज करने के लिए पद को पूरा करेगा। होम क्वेश्चन मार्क केस बदलें अपर केस, तो होम के बाद अपन फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, फिर केस बदलना, फिर अपर केस को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, एमएस एक्सेल का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक दोहराने वाले कार्यों की आवश्यकता होती है जो इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। तो इसमें अपन को मैक्रो ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेटा संक्षेपण के लिए उपकरण का उपयोग करते हैं, तो वह कौन सा है? वो है पिवट तालिका। पिवट तालिका का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 में वाक्यों के प्रत्येक पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो बड़े अक्षर करने के लिए हम वाक्य केस या सेंटेंस केस का उपयोग करेंगे। 50 टैबलेट के पेज आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा जा रहा है कि जो टैबलेट के पेज का आकार है उनमें से कौन सा सत्य है? तो अपना क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 17x11 इंच निम्न में से कौन सा शॉर्टकट पैराग्राफ में सिंगल स्पेस लाइन को सक्षम बनाएगा? Ctrl+L जो है Ctrl+L शॉर्टकट पैराग्राफ में सिंगल स्पेस लाइन को सक्षम करेगा। कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके आप टेक्स्ट को विभिन्न स्वरूपण में कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके विभिन्न स्वरूपण को Ctrl+H के साथ प्रयोग कर सकते हैं। Ctrl+J जस्टिफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप अपनी कुछ क्वेश्चंस हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर किसी अन्य प्रकार से आप अपना पढ़ाई का स्तर चेंज करना चाहते हो, यदि आपको यह पढ़ाने का तरीका सही नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।